हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी लाला में, जहां हम फिल्में सिर्फ देखते नहीं समझते भी हैं। और आज ब्रेकडाउन होगा उस टेम्पलेट का, पैटर्न का, जिसके वजह से वाईआरएफ की जितने भी स्पाई मूवीज़ है एंटरटेनिंग तो लगती है लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं होती। फर्स्ट रीज़न, सेम स्टोरी हर बार, बस हीरो अलग होता है। वाईआरएफ मूवी का पैटर्न याद कर लो। रॉ एजेंट जो रोग हो जाता है, फिर वो आईएसआई एजेंट से मिलता है और प्यार हो जाता है। एक ओवरसीज सुपर ग्लैमरस गाना, दोनों मिलके एक बिगर एनिमी से लड़ते हैं। फिर आता है इंडिया पाकिस्तान का भाईचारा वाला मैसेज और दी एंड। ये पैटर्न आप एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, पठान, वॉर, सब में देख सकते हैं। बदला जाता है तो सिर्फ पिक्चर का नाम, लेकिन उस पिक्चर का बीट्स और आत्मा सेम ही होता है। बस कपड़े बदल दो, मेकअप कर दो, अलग एक्टर लगा लो, एंड एवरीथिंग एल्स रिमेन्स ऑन द सेम बेस। कंपेयर करो धुरंधर से। वहाँ क्लियर एनिमी, क्लियर मिशन, क्लियर टोन एंड क्लियर स्टेक्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में कंफ्यूजन है, धुरंधर में कन्विक्शन। सेकेंड रीजन, रोग रॉ एजेंट सिंड्रोम। वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की मूवीज देख के लगता है कि वाईआरएफ के हिसाब से रॉ इस दुनिया की सबसे बेकार एजेंसी है। उस यूनिवर्स में रॉ का हर दूसरा एजेंट आइडर रोग है या फिर देशद्रोही है, डबल एजेंट है या फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के कोई और ही है। स्पाई थ्रिलर कम, डेली सोप ज़्यादा। धुरंधर में अगर देखें, सिस्टम कॉम्पिटेंट है, स्पाइस कॉम्पिटेंट है और जो उनका मिशन है वो रियलिस्टिक लगता है। धुरंधर की दोनों पार्ट्स देख के आपको अपने देश की सिक्योरिटी और फोर्सेस पे ट्रस्ट फील होता है। थर्ड प्रॉब्लम है मूवी के टोन का। कार्टूनिश है या फिर ये थ्रिलर है? Which tone are they actually going for? YRF is stuck between and they are not being able to decide कि whether they want to be James Bond जैसी sleek and glamorous spy thriller, Mission Impossible जैसी मूवी या कॉमेडी एक्शन वाली मूवी। रिजल्ट ये है कि YRF स्पाई यूनिवर्स में मिनी गन ऐसे चलता है जैसे कि पानी का पिचकारी, गोलीज ख़त्म ही नहीं होते। और प्लॉट आर्मर ऐसा है कि किसी भी धमाके या फिर अटैक से हीरो या फिर द विलेन ऑफ द मूवी सर्वाइव्स एवरीथिंग। द सेम थिंग अगर आप धुरंधर में देखें तो हर एक बुलेट का वेट फील होता है। जितना भी वहाँ पे वॉर होता है या फिर एक्शन होता है, इट फील्स टैक्टिकल। रीज़न नंबर 4, इमोशनल कोर मिसिंग होता है। वाईआरएफ का बेस क्या होता है? रोमांस बिटवीन अ रॉ एजेंट एंड एन आईएसआई एजेंट। धुरंधर में होता है द लव बिटवीन अ सोल्जर एंड हिज नेशन। एक में प्यार होता है पर्सनल, दूसरे में होता है राष्ट्रीय। इसलिए धुरंधर में गुज़बम्प्स फील होते हैं और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स हमें मीम्स देते हैं। रीज़न नंबर 5, एनिमी को ब्लर करना। हर बार वाईआरएफ यूनिवर्स में दिखाया गया है कि आईएसआई एजेंट्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल एंड दे लव इंडिया एज मच एज दे लव देयर ओन नेशन। दे शेयर अ कॉमन एनिमी विथ इंडिया। क्या ये चीज़ एक्चुअली में सही है? धुरंधर में नैरेटिव शुगर कोटेड नहीं है, डिसाइसिव है, डिप्लोमेटिक नहीं है। एनिमी को रॉ एंड रियल तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए स्टेक्स भी धुरंधर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील होते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, स्टाइल ओवर सब्सटेंस। वाईआरएफ यूनिवर्स में सब्सटेंस से ज़्यादा स्टाइल को ध्यान दिया जाता है। स्लो मो एंट्रीज ऑफ बोथ द हीरोज एंड हीरोइंस, the leading actresses always dressed in mini dresses, just waiting for one tiny malfunction. Six-pack abs के zoomed shots, exotic foreign locations, and the hero and the heroine are always dressed to party. In Dhurandhar, the focus was given more on the writing and the depth of the characters, and characters actually had developmental arcs. धुरंधर में राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है।
जो कुछ भी दिखाया गया है एंड इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द मूवी ऑल्सो कि उस पे अच्छे तरीके से रिसर्च किया गया है बाय आदित्य धार। मूवी रियलिटी को भूलती नहीं है। हीरो आसमान में जेट पैक लेके उड़ के भाग नहीं रहा है, और जो भी फाइटिंग सीन्स हैं वो टैक्टिकल लगते हैं, असली लगते हैं, हर एक बुलेट फील होता है। 7 डिफरेंस है। द डिफरेंस इन द डायलॉग्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के डायलॉग्स लिखे जाते हैं टू मेक देम फील कूल, एंड धुरंधर के डायलॉग्स ऐसे लिखे गए थे कि वो डायलॉग्स इम्पैक्टफुल थे। इट एक्चुअली aligned with the scenario and the moment that was shown on the picture, एंड वो डायलॉग्स हमें याद भी रहते हैं और काफ़ी टाइम तक याद भी रहेगा। हौसला ईंधन बदला, ये लाइन कौन भूल सकता है। तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी, हाउ इम्पैक्टफुल इज दैट सिंपल लाइन। लास्ट रीजन, ऑडियंस का रेस्पेक्ट। वाईआरएफ यही सोचता है, एंड आई थिंक द सेम प्रॉब्लम इज देयर इन वाईआरएफ प्रोडक्शन इन अदर मूवीज एज वेल, जो कि काफ़ी दिखता है। दे थिंक कि अगर आप ऑडियंस को स्पेक्टिकल दे दो, ऑडियंस इतना सोचेगा ही नहीं। What they did the crime with Doom 3, they repeat the same in the वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। कुछ भी उच्च पटांग आप दिखा दो VFX यूज करके, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। धुरंधर was made thinking that audience is smart and they will understand. And every scene in a 7-hour long saga doesn't feel dragged or useless. This clearly shows कि अगर आप ऑडियंस को रेस्पेक्ट देते हो, ऑडियंस आपको बदले में ब्लॉकबस्टर देती है। इन कंक्लूजन, वाईआरएफ यूनिवर्स एंटरटेनिंग तो हो ही सकती है और काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग है भी, लेकिन धुरंधर इम्पैक्टफुल है। वाईआरएफ आपको हीरो दिखाता है, धुरंधर ने हम लोगों को देश दिखाया। एंड आई गेस एक स्पाई थ्रिलर में हीरो से ज़्यादा देश मैटर करता है। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आपको कौन सी वाईआरएफ स्पाई थ्रिलर ज़्यादा अच्छी लगी, और क्या आपको भी धुरंधर का टोन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस वॉज फिल्मी लाला साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।